आपको इन दिनों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। हर चीजों को साइड में रखकर परमेश्वर को वक्त देना है। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास समय नहीं है, चलो कल प्रार्थना कर। नहीं 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 नहीं, अगर आप उन चीजों को देखना चाहते हो, आप अद्भुत बातों को देखना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजों को अपने जीवन में सिस्टम लगाना बहुत जरूरी है कि मैं ये वक्त प्रभु को दूंगा बस, और मैं कुछ नहीं जानता। वहां पर चाहे मेरी नौकरी आए, वहां पर कोई भी काम आए, मैं ये वक्त परमेश्वर को दूंगा। ये वक्त परमेश्वर का है, चाहे वो मध्य रात का वक्त हो या चाहे वो सुबह सुबह का वक्त हो, चाहे वो दोपहर का वक्त हो। आप योजना करें, आप उस समय सो नहीं सकते। अगर आप योजना करते हैं, मैं मध्य रात को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मध्य रात की प्रार्थना होती है वो बहुत सामर्थ्यशाली होती है। अगर आपको लगता है कि वो सही है और आप अगर अपने आप को समर्पण करते हो कि नहीं मैं भी मध्य रात को उठकर प्रार्थना करूंगा, तो उस समय आप सोना नहीं चाहिए। आप कुछ भी हो जाए, आप पिछले 2 दिन से सोए नहीं और आप पिछले 2 दिन आपने प्रार्थना किया और तीसरे दिन आपको नींद आ गया, हो मैं बहुत नींद में हूं, अब जो अलार्म बज रहा है मैं बंद कर देता हूं, 5 मिनट के बाद उठता हूं। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने जो समर्पण किया है, जब आप अपने आप को उस ओहदे पर लेकर आते हो, परमेश्वर अद्भुत चीजें करते। देखो, परमेश्वर ने हमारे लिए सारा भरपाई क्रूस पर कर दिया है, लेकिन इन चीजों को अनुभव करने के लिए हमें उस ओहदे पर आना बहुत जरूरी है। उन चीजों को अपने जीवन में देखना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत सारी दिक्कतें से गुजर रहे हो और अगर आप जानते हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है, लेकिन आप उन चीजों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ तो समस्या है कि आप उस ओहदे में जा नहीं पा रहे हो, आप उस पोजीशन में जा नहीं पा रहे हो। जब आप उस पोजीशन में पहुंच जाओगे, ये कोई रुकावट आपका सामना नहीं कर पाएगा, कोई रुकावट आपका सामना नहीं कर पाएगा। पतरस को ऐसे लग रहा था कि जब लोगों ने कहा कि यह व्यक्ति यीशु मसीह के साथ में था, ये भी यहूदी है, तो उसने नकार दिया यीशु को, क्योंकि उसके अंदर डर था। हालांकि उसने 3 साल यीशु के साथ में बिताया, लेकिन फिर भी वो बस कहीं ना कहीं स्वयं केंद्रित था। जब लोगों ने उसको बोलने लगे कि ये यीशु का साथी है, उसने नकार दिया। ठीक 3 दिन बाद, लगभग 3 या 4 दिन बाद, जब यीशु ने दोबारा उससे मुलाकात किया और जब उसने उस चीज को स्वीकारा कि परमेश्वर इसके बाद ऐसा नहीं होगा, और उसके लगभग 10 दिन बाद, 10 दिन नहीं, लगभग 40 या 50 दिन के बाद, क्योंकि 50वें दिन पेंटिकोस्त था, 40 दिन तक यीशु मसीह अलग अलग लोगों को दर्शन दे रहे थे। और उसके 10 दिन बाद जब पवित्र आत्मा इस व्यक्ति पर आया, जिस व्यक्ति ने यीशु को नकार दिया था, जब इस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा आया, वो व्यक्ति कहने लगा कुछ समय के बाद कि आप चाहे मुझे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का सुनूंगा, आपका नहीं। अब देखो कितना बड़ा परिवर्तन, जब वो अपने आप को उस पोजीशन पर लेकर आया, जब ये प्रार्थना में 10 दिन इन्होंने समर्पण किया, जब पवित्र आत्मा इस व्यक्ति पर आया, ये व्यक्ति तैयार हो गया मरने के लिए। जो व्यक्ति यीशु मसीह के लिए एक कोड़े खाने के लिए डर रहा था, एक आलोचना के लिए डर रहा था, विरोध के लिए डर रहा था, अब यह व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो गया जब यह पोजीशन में आया। और इसने अद्भुत चीजें की, बाइबल कहता है, अद्भुत बातें की। इसने मुर्दे को जिंदा किया, इसने कई सारे बीमारों को चंगा किया। हमें उस ओहदे में आना है, हमें उस पोजीशन में आना है। जब आप उस पोजीशन में आओगे, आप जान पाओगे कि पवित्र आत्मा किस प्रकार आपसे संकेत कर रहा है, किस प्रकार प्रभु आपसे वार्तालाप कर रहा है, किस प्रकार प्रभु आपसे बातें कर रहा है, किस प्रकार परमेश्वर आपसे संपर्क कर रहा है। आप उन सारे चीजों को जान पाओगे। अपने आप को उस पोजीशन में लेकर आओ जहां पर परमेश्वर आपसे बातें कर पाए।